होता है। देखो बेटा ये हो गया क्या हमारा केंद्र, ठीक है, न्यूक्लियस। अब मैंने आपको बताया था भाई इसी में तो हमारे क्या पाए जा रहे थे, डीएनए पाए जा रहे थे, इसी में बच्चे हमारे क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जा रहे थे। इसी में बच्चे आपको क्या है धागे नुमा क्या मिल रही थी, धागे नुमा एक संरचना मिल रही थी जिसको हम बोल रहे थे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बोल रहे, ठीक है। अब इसी में बेटा आपको मिलेगी ऐसे एक मिनट, ठीक, ये हमारे क्या है बच्चे डीएनए है, ये क्या है हमारे डीएनए है, ठीक। चलो अब जो इसको हम थोड़ा देखेंगे बच्चे, जो डीएनए है ना, जो क्या है बेटा डीएनए है, बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलना बेटा। इस डीएनए के ऊपर ही आपको डीएनए से जुड़ी हुई डीएनए के ऊपर ही आपको ये वाली प्रोटीन मिलती है यहाँ, ठीक है। इस तरीके से क्या है बच्चे आपको ये क्या है प्रोटीन मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये डीएनए से क्या है बेटा जुड़ी हुई हमारी क्या है प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा हमारी, ये क्या हो गई हमारी, तो आप बोलोगे मैम ये हमारी हिस्टोटीन क्या है प्रोटीन है, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन है, मैंने बोला बहुत बढ़िया बच्चे। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है बच्चे आपकी डीएनए से क्या होती है जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई हुई होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपसे पूछा जाता है कि भाई जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है कहाँ पाया जाता है, तो बेटा वो डीएनए से जुड़ी हुई होती है क्या हमारी हिस्टोन प्रोटीन। चलो अब आगे बात बोलो, आप बोलोगे मैम जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ लगे हुए होते हैं, तो बेटा जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो ये डीएनए ये जो प्रोटीन है बेटा प्रोटीन से ऊपर यहाँ ऊपर की तरफ क्या है आपको मिलेंगे बच्चे क्या गुणसूत्र लगे हुए, यहाँ पे हमारे होते हैं क्या बच्चे गुणसूत्र लगे हुए होते हैं। कौन गुणसूत्र, गुण सूत्र हमारे यहाँ पर लगे होते हैं, लगे होते हैं, होते हैं। तो प्रोटीन के ऊपर क्या हो गए बच्चे हमारे गुणसूत्र हो गए। अब बच्चे आप बोलोगे मैम ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे आप, अब बच्चे हमारे जो जीन होते हैं वो हमारे गुणसूत्र के ऊपर लगे हुए होते हैं इधर, तो यहाँ हमारे क्या हो गए जीन हो गए, क्या हो गए बच्चे जीन, गुणसूत्र के ऊपर हमारे कौन लगे होते हैं जीन लगे होते हैं, लगे होते हैं। ये कोई पेड़ ना बेटा कभी आप सोचो जैसे पेड़ पे जैसे आम के पेड़ पे आम लगे हो तो उस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक बेटा ये हमारे अंदर की चीज है, तभी तो तुम धरती पे उतरोगे। अब देखो तुम धरती पे कैसे उतरोगे, ठीक। तो इतना हमने जान लिया भाई। क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या है क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है बेटा सीधी सी आप बोलोगे कि भाई डीएनए से क्या है ये जुड़ी हुई होती है। अगर डीएनए नहीं है बच्चे, डीएनए नहीं है, आपको न्यूक्लियस दिया हो केंद्रक दिया हो तो आप क्या बोलोगे बच्चे केंद्र दिया हो, केंद्रक दिया हो, तो आपको पता है ना है तो ये केंद्रक में, है ना, है तो आप बोलोगे मैम है तो ये केंद्रक में, अगर केंद्रक भी दिया हुआ है तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिल जाएगा, है तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो केंद्रक में है। अगर आपको डीएनए नहीं दिया तो आपको ये सब चीजें बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको एग्जाम में दिमाग लगवाएगा एग्जाम में कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर आपको ये पता है बच्चे जो केंद्र है केंद्र में हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको घुमाना होगा तो बच्चे वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपसे केंद्र पूछ लेगा कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिलता है। तो आपको अगर डीएनए ये नहीं लिखा हुआ है, गुणसूत्र नहीं लिखे हुए हैं, जीन नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पता है आप बोलोगे केंद्रक में। तो आपको ये भी पता है कि भाई जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए से जुड़ी हुई जो प्रोटीन होती है वो जीएन मतलब डीएनए से जुड़ी हुई होती है। डीएनए का पता ही है बच्चे, इसमें आपको न्यूक्लिक जो एसिड मतलब मैंने बताए थे आपको वो कितने थे, ए तू चल घर, ठीक है। और प्रोटीन का कार्य आपको पता ही है तो इसलिए इसमें प्रोटीन कार्य कर रहा है, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत बेटा,
वॉइस ठीक है? क्या हो गया? क्लियर है सब? भाई मेरी बात सुन लो, ये रिपीट रिपीट मत खेलो तुम सारे का सारे। आओ चौधरी साहिबा सुनो। बच्चे सिंपल इतनी सी बात है। ये एक सेकेंड, ये देखो आप, एक मिनट रुको, ये देखो, एक मिनट है। देखो अब ये हमारा क्या है बच्चे? न्यूक्लियस है। क्या है बेटा ये हमारा? मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, इतनी सी मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, बात बताई थी। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ही हमारे क्या है मिल रहे हैं, हमें क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। और क्रोमोसोम्स बच्चे इसी में ही हमें क्या मिल रहा है, हमारे क्रोमोसोम्स हो गए किसमें, न्यूक्लियस में। और इसी में ही हमें बच्चे हमारे मिल रहे हैं डीएनए। मैंने आपको इतनी बात सुनी बताई। अब डीएनए में आपको पता है बच्चे, न्यूक्लिक जो एसिड, जो कल हम बता रहे थे, है ना, जो नाइट्रोजनिक जो एसिड हमें क्या मिल रहे थे बच्चे, ए, ये रहा ना इधर, ठीक, ए है ना, ए तू चल घर, ये रहा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बेटा, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्या है बेटा हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? तो बेटा ये इन दोनों की समझ लो तुम, एकदम शादी हो रखी है इन दोनों की, इन दोनों में प्रेम है, क्रोमोसोम्स और डीएनए में, ठीक है। अब यहीं पर बच्चे किसमें, डीएनए प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। जहां डीएनए है बच्चे वहां पे क्या आ गया, आपका प्रोटीन भी आ गया, ठीक है। अब प्रोटीन कौन सी मिलती है, तो हमें प्रोटीन मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन बेटा कौन सी मैंने आपको बताई, हिस्टोन प्रोटीन बताई। मैंने बोला हिस्टोन प्रोटीन आपको इसमें क्या है देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला जो क्रोमोसोम्स हैं बच्चे, जो हमारे क्या हैं, हमारे डीएनए हैं, डीएनए के ऊपर, है ना, तो मैंने आपको बोला कि बच्चे डीएनए के ऊपर ही क्या मिलेगा आपको, गुणसूत्र लगे हुए मिलेंगे। जैसे ये बेटा हमारा डीएनए है, अब इस पर आपको लाइन दिख रही है, इसी डीएनए पे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन लगा हुआ मिलेगा। प्रोटीन के ऊपर ही बच्चे आपको क्या मिलेंगे, हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लगे हुए मिलेंगे। क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको मिलेगा बेटा क्या लगा हुआ, आपको लगा हुआ मिलेंगे हमारे जीन। क्या मिलेंगे बेटा, हमारे जीन, ठीक है। अब ये बेटा वो जीन नहीं है जो उनसे तुम पहन के चलते हो, ठीक है, ये वो जीन नहीं है बेटा जो आप पहन के चलते हो ना बेटा, ये दूसरी जीन है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था ये पूरा का पूरा, है ना। ये हमारा सबसे पहले डीएनए, फिर मैंने बताया रेड से आपको कि इस पे क्या है, स्टोन प्रोटीन लगी हुई है जो डीएनए से जुड़ी हुई होती है। फिर मैंने बताया बेटा इसी के ऊपर ही, इसी के ऊपर ही आपको गुणसूत्र लगे हुए मिलेंगे, और गुणसूत्र के ऊपर ही आपको जीन लगे हुए, मतलब क्या होता है, लगे होते हैं। क्रोमेटिन मैंने आपको बता दिया जो धागे नुमा संरचना है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब हमारा केंद्र। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। अब क्लियर है बेटा? अब कोई दिक्कत? हाँ इनका क्वेश्चन भी था कल। चलो बहुत बढ़िया, मौज है। चलो आओ आगे बात करेंगे बेटा। अब देखो, थोड़ा सा सुनो और समझो ज्यादा। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, जी हमें ये तो बता दो, हमने तो पता, तुमने गुणसूत्र को पता है, अब हमें ये बताओ गुणसूत्र दिखते कब है, गुणसूत्र दिखाई कब देते हैं? तो बेटा जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं बेटा, गुणसूत्र, गुण सूत्र, ठीक। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, विभाजन के समय क्या होते हैं बच्चे, समय दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अब ये बताओ सेल डिवीजन के समय बेटा और कौन सी चीज दिखाई देती है? सेल डिवीजन के समय एक चीज और दिखाई देती है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, तो वो भी जल्दी से आप इधर में कमेंट कर लो, इधर में दूसरी चीज भी लिख दो, ठीक है। अब जो हमारे गुणसूत्र होते हैं बच्चे, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र हमारे प्राय, गुणसूत्र हमारे बच्चे प्राय जोड़े में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना, जोड़े में पाए जाते हैं, पाए जाते
ठीक, यहां तक कोई आप लोगों को कष्ट कोई काया बच्चे, यहां तक कोई कष्ट कोई काया ऐसा कि जो तुम्हें कुछ समझ ना आया, बताओ। मेरे हेडफोन खराब हो गए लगता है, बेटा मैं भिजवा दूँ। बेटा वही सही होगी, ऐसा ना करो यार। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे बच्चे, हमने जान लिया कि गुणसूत्र जो है हमें सेल डिवीजन के समय हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो केंद्रिका होती है बच्चे, हाँ केंद्रिका कलर कैसा हमने पता, पर्पल कलर बैंगनी कलर होता है, जो सेल डिवीजन होता है तब वो हमें दिखाई देती है। ठीक, और गुणसूत्र प्राय क्या है